हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो अब इस वाले वीडियो में हम कौन सा देखेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3rd नंबर क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल पार्क दे रखा है। रेक्टेंगल पार्क का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 440 दे रखा है। इसमें क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग बुक से पढ़ोगे, मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता रही हूँ वैसे। तो उसके अंदर क्या दे रखा है कि ये रेक्टेंगल पार्क है, उसका एरिया दे रखा है कितना, 440 मीटर स्क्वायर दे रखा है। फिर उसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 22 दे रखी है, तो लेंथ लिख ली। फिर पूछा क्या है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क, उसके पैरामीटर को फाइंड करेंगे हम। अच्छा, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर देखेंगे, तो जैसे जैसे हमें दे रखा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो पहले एरिया दे रखा है, जब एरिया दे रखा है तो अपने को एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रीथ होगा। अब इसकी लेंथ तो कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है, और ब्रीथ दे नहीं रखी अपने को, और एरिया कितना दे रखा है, 440 दे रखा है। अब मेरे को बताओ कि ये b के मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। अब ये 22 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो आगे जाके किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितनी आएगी, 20 आएगी, यानी कि b की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 22 आ गई। जब b की वैल्यू 22 आ गई तो अपने को पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल के लिए 2 मल्टीप्लाई में l प्लस b होता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं आगे, पैरामीटर के इक्वल 2 का 2 लिखा, मल्टीप्लाई में ये नहीं नीचे लिख रही हूँ, 2 का 2 लिखा, l कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, प्लस में b कितना दे रखा है, b अपन ने निकाला, अभी 20 निकाला। सॉल्व करो, 22 में इसको ऐड किया तो 42, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84 मीटर आएगा। तो ये अपना क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ इसको। एक रेक्टेंगल पार्क दे रखा है, रेक्टेंगल पार्क दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है कितना, 440 मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो उसकी लेंथ दे रखी है वो 22 दे रखी है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 22 मीटर दे रखी है। अच्छा, और फिर पूछा क्या है कि उसका फाइंड द पैरामीटर, उसके पैरामीटर को फाइंड करना है अपने को। चलिए देखते हैं। तो पैरामीटर को फाइंड करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, 2 इंटू में l प्लस बी, ये फॉर्मूला है अपना, देखना ये फॉर्मूला है 2 इंटू में l प्लस बी होता है। इसके लिए एक तो अपने को l चाहिए, l तो अपने को ऑलरेडी दे रखी है, दूसरी क्या चाहिए, क्या चाहिए अपने को, b चाहिए। अब b कैसे निकालेंगे हम, जब अपने को पता है कि अपने पास एरिया निकालने का फॉर्मूला है l मल्टीप्लाई में b होता है, यानी कि लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वह एरिया बन जाता है अपना। वैल्यू पुट करो, एरिया की जगह कितनी दे रखी है, 440 दे रखी है, इक्वल में l कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, b कितना दे नहीं रखा। अब ये 22 मल्टीप्लाई में है तो आगे जाके किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया तो ये क्या बन गई अपनी 20, ये अपनी ब्रीथ आ गई, यानी कि अब अपने पास लेंथ भी आ गई और उसकी ब्रीथ भी आ गई। अब इसका हम पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। पैरामीटर के लिए ये फॉर्मूला हमने देख ही रखा है, ये होता है 2l प्लस बी। तो 2 का तो हमने 2 रख दिया, l की 22 दे रखी है, b की 20 दे रखी है, 22 में 20 को ऐड किया तो 42 बना, यही तो बनी 42 ही तो बनी है ये। अब इस 2 को 42 से
2 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बनेगी, 84 बनेगी मीटर में। तो ये हो गया इसका एक 3rd नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन कटा हुआ है, तो इसका मैं बोल के बता रही हूँ, आप लोग समझोगे। बुक के अंदर क्वेश्चन को देखोगे, मैं आंसर करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कट गया। वैसे ऑलरेडी मैं पढ़ के सुना रही हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। चलिए देखते हैं। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल सीट, यानी कि एक रेक्टेंगल सीट दे रखी है और उसका पैरामीटर दे रखा है कितना, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। उसकी लेंथ है वो 35 दे रखी है, 35 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीट, उसका एरिया फाइंड करना है। पीछे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3rd, इससे जस्ट अपोजिट था। उसके अंदर क्या दे रखा था, एरिया दे रखा था, लेंथ दे रखी थी और पैरामीटर पूछा था। अब की बार क्या दे रखा है कि पैरामीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है और एरिया पूछा है। फॉर्मूले दोनों के दोनों वही लगेंगे, बस अपने को निकालने का पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। अब अपने को पता है कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला 2l + b, l + b होता है। l कितनी दे रखी है अपने को, 35 दे रखी है, प्लस में b कितनी दे रखी है, दे नहीं रखी, इक्वल में पैरामीटर कितना दे रखा है। अब इस 35 को ये 2 मल्टीप्लाई में है, आगे जाके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा 100 के। 35 प्लस में b, 100/2 कितना आ गया अपने पास, 15 आ गया। अब ये 35 इस साइड प्लस का है, आगे जाके किसका होगा भाई, माइनस का होगा। तो 100 में से 35 को माइनस करोगे तो कितनी आएगी, यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर में लगा देंगे। यूनिट लगाना ना भूलें तो अच्छा होगा, क्योंकि यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी होती है। बिना यूनिट के क्वेश्चन की कोई सजावट नहीं होती। यूनिट से क्वेश्चन की वैल्यू मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। तो अब लिखते हैं, देखो दोबारा देखते हैं पैरामीटर तक, इसकी ब्रीथ निकालने तक दोबारा देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर एक पैरामीटर दे रखा है, रेक्टेंगल की शेप दे रखी है, रेक्टेंगल की शेप का पैरामीटर दे रखा है कितना, 100 सेंटीमीटर दे रखा है, 100। उसकी लेंथ दे रखी है 35 दे रखी है, लिख दी। उसकी लेंथ 35 दे रखी है, वो भी लिख दी। 2 मल्टीप्लाई में था तो आगे जाके डिवाइड में चला गया इसके 100 के, तो कितना आ गया, 50 आ गया अपने पास। अब ये 35 है इस साइड प्लस का, तो आगे जाके किसका होगा, माइनस का। तो 50 में से 35 को माइनस किया तो कितना आया अपना, 15 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक ये क्या आ गया, इसका रेक्टेंगल का ब्रीथ आ गई। देखो इसमें भी यही निकाल रखी है ब्रीथ। अब पूछा क्या है कि उसमें इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया निकालने के लिए अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है, l मल्टीप्लाई में b। अब l कितनी ले ली अपन ने, क्वेश्चन में 35 दे रखी है, b अपन ने निकाल ली कितनी, 15। यूनिट इन दोनों की सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं। l की वैल्यू रखो 35, b की वैल्यू रखो 15, मल्टीप्लाई करवा दो दोनों को। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितनी बनेगी, 525 बनेगी। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करवाए तो सेंटीमीटर की स्क्वायर बनेगी। अब ये क्या आ गया भाई, अपना एरिया आ गया। चला जी, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि 2 चीज़ दे रखी हैं, एक तो पैरामीटर दे रखा है, एक लेंथ दे रखी है। लेंथ दे के और इसका पैरामीटर दे के अपने को एरिया पूछा है। तो पहले तो हम पैरामीटर दे रखा है तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, ये दे रखा, देखो इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये दे रखा 2 × में l + b, लेंथ प्लस में ब्रीथ इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। 2 का 2 लिखा, लेंथ 35 दे रखी है, ब्रीथ दे नहीं रखी, 100 का 100 लिखा। अब ये 35
ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में है, इसके आगे जाके किस में चला जाएगा, 100 के डिवाइड में चला जाएगा। 100 डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी, 35 का 35, ब्रीथ का ब्रीथ, और ये 10 में 100 में 2 का डिवाइड किया तो 15 आ गया, 50 आ गया। अब ये 35 प्लस का है, इस साइड जाके किसका होगा, माइनस का होगा। अब इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास ब्रीथ कितनी बच जाएगी, 15 बच जाएगी। अब अपने को पता है कि एक रेक्टेंगल शीट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रीथ होता है। लेंथ की वैल्यू 35 दे रखी है, ब्रीथ की वैल्यू 15 दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो कितना है, 525 सेंटीमीटर की स्केल। अब इसकी ब्रीथ और ये लेंथ और ब्रीथ दोनों अपने को पता है, ये दे रखी है तो लिख दिया नीचे कि लेंथ है वो तो आ गई 15 सेंटीमीटर, और इसका एरिया कितना आ गया अपने पास से 525 सेंटीमीटर की स्केयर। अच्छा, तो अब इसका कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे, पहले तो इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो सभी में कटे हुए हैं, तो कोई मैं बोल के बता रही हूँ, पढ़ के सुना रही हूँ आप लोगों को, तो आप बुक में देखना साथ साथ में, ताकि दिक्कत नहीं आए। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज वन एज सेम एज ए रेक्टेंगल पार्क, यानी कि एक स्क्वायर दे रखी है और दूसरी रेक्टेंगल की शेप दे रखी है। यानी मानो कि ये एक स्क्वायर दे रखी है और दूसरी साइड क्या दे रखी है, एक रेक्टेंगल दे रखी है। इन दोनों का जो एरिया दे रखा है वो क्या है, एरिया है वो सेम दे रखा है। इफ द साइड ऑफ वन स्क्वायर पार्क एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 90 सेंटीमीटर, मतलब कि इस स्क्वायर पार्क की अगर साइड 60 मीटर दे रखी है तो इसकी भी जो वो कितनी होगी, एक की तो 60 मीटर दे रखी है साइड स्क्वायर वाले की, और रेक्टेंगल पार्क की कितनी दे रखी है, 90 मीटर दे रखी है। अब अपने को पूछा क्या है कि द लेंथ होगी, ये फाइंड द ब्रीथ एंड रेक्टेंगल पार्क। अब इस जो रेक्टेंगल है इसकी ब्रीथ, एक तो ब्रीथ फाइंड करनी है अपने को, और दूसरा रेक्टेंगल पार्क का ये फाइंड करना है अपने को। तो लेके चलोगे अपने को क्या क्या दे रखा है, एक तो ये नीचे देखो कि द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर दे दी, दूसरा द लेंथ दे दी रेक्टेंगल पार्क की वो 90 मीटर दे दी। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन देख के चले हम, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने पास दो चीज़ दे रखी है, क्या क्या, एक तो स्क्वायर दे रखा है और दूसरा रेक्टेंगल दे रखा है। अब रेक्टेंगल की बात आई और स्क्वायर की बात आई, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में दोनों में दे क्या रखा है, इनका एरिया है वो इक्वल दे रखा है। तो नीचे लिख देंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके दे रखा है, इक्वल, ढंग से लिखा नहीं जा रहा, ये स्केच पेन ऐसे लिख रही हूँ मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर किसकी इक्वल दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क। एक रेक्टेंगल का और दूसरा स्क्वायर का जो एरिया है वो आपस में बराबर दे रखा है, ये सी है वही सी, रेक्टेंगल का और एरिया और स्क्वायर का एरिया बराबर दे रखा है। अब स्क्वायर का एरिया तो पता है अपने को क्या होता है, साइड की स्क्वायर होता है, इक्वल का साइन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये भी पता है अपने को, एल मल्टीप्लाई में भी होता है। अब साइड दे रखी है अपने को, स्क्वायर की कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, स्क्वायर है तो ये लगा दी। लेंथ कितनी दे रखी है अपने को, 90 दे रखी है, मल्टीप्लाई में ब्रीथ दे नहीं रखी तो ये रख दी। अब बी के इक्वल निकालना है अपने को, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा। 60 की स्क्वायर दे रखी है तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई में 60। अब की बार ये 90 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से ये 3 बार, ये 2 बार, दोबारा 3 की टेबल से ये 1 बार, ये 2 बार। तो यानी कि अपनी कितनी आ गई, ब्रीथ है वो कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, 40 मीटर आ गई, सॉरी 40 मीटर आ गई अपनी।
तो देख के चलो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है, उसी बेस पे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, दोनों की ही क्या दे रखी है, साइड है वो बराबर दे रखी है। अच्छा, लिख दी, दोनों की साइड बराबर लिख दी। अब देखो साइड, सॉरी बाय मिस्टेक बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी। एक स्क्वायर दे रखा है तो उसकी साइड तो दे रखी है 60 मीटर, दूसरा रेक्टेंगल दे रखा है उसकी लेंथ है वो 90 मीटर दे रखी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास जो रेक्टेंगल दे रखा है वो और जो स्क्वायर दे रखी है वो दोनों की ही क्या दे रखी है, एरिया बराबर दे रखा है। तो हमने लिखा, देखो यहाँ लिखा है हमने क्या लिखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लिख रखी है मैंने बात। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों बराबर दे रखे हैं। अब अपने को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर का फॉर्मूला साइड की स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अपने पास लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। साइड अपने को 60 दे रखी है तो 60 की स्क्वायर, ब्रीथ अपने को कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है, ये मल्टीप्लाई में बी है। अब देखो ये 90 है मल्टीप्लाई में, आगे जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 60 की स्क्वायर दे रखी है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम। अगर ये काटने वाली डिजिट समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा रही हूँ, देखना। 60 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, अपोन में क्या है पूरे की ये 90 है। काटने वाले डिजिट समझ में नहीं आए तो 1 0 से 1 0, ये 3 की टेबल से 3 बार, ये 2 बार। अब क्या बची, 60 मल्टीप्लाई में 2 अपोन में 3 की टेबल से ये दोबारा 1 बार, ये 2 बार, 20 बार। तो लिखोगे 20 मल्टीप्लाई में 2 कितना आया अपना 40 यूनिट, मीटर में चल रही है तो मीटर में। ये अपनी क्या आ गई, उसकी ब्रीथ आ गई अपनी। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गई होगी आप लोगों की। तो जो क्वेश्चन को पढ़ोगे पहले तो अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगता है, कौन सी प्रोसेस करेंगे तब अपने को आंसर मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करवाया है। अब एक बार तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख ले थोड़ा सा, ताकि समझ में और अच्छे तरीके से आ जाए। ये इसकी दे रखी थी, स्क्वायर की साइड दे रखी थी, ये रेक्टेंगल की साइड दे रखी थी। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू में साइड, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू में ब्रीथ। साइड की वैल्यू 60 दे रखी है तो 60 इंटू 60, लेंथ है वो 90 दे रखी है, ब्रीथ अपने को दे नहीं रखी। अब ये 90 जो दे रखी है ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों के डिजिट के डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गया डिवाइड में इसके, ये देखो ये आ गया डिवाइड में। अब डिवाइड में आ गया तो इसको काटापीटी करके देखेंगे तो कितनी आएगी अपने पास, 40 मीटर आ जाएगी। यानी कि अपने पास रेक्टेंगल की ब्रीथ कितनी आ गई, 40 मीटर। क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा भी यही था कि इसकी ब्रीथ निकालो, ब्रीथ कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। तो आई होप कि यहाँ तक आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।